हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? बढ़िया। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के एग्जांपल्स के बारे में। क्वांटम केमिस्ट्री का ये नेक्स्ट लेक्चर है और इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर अपन जो टर्म्स थी, एनेंशियोमर्स, कायरलिटी, एसिमेट्रिक कंपाउंड, नॉन सुपर इम्पोजिबल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं वो कौन कौन से होता है, किस तरह से उनको पहचाने जाते हैं, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, वो सारी अपन ने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर ली थी। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा वहां पर जाकर। ठीक है, तो चलिए आज अपन बात करें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो देखो, जनरली कंडीशंस में ये ले लेता हूं कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ध्यान रखना, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा वो इजीली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो करेंगे। फिर दूसरे कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो होना चाहिए, कंपाउंड हैव बाइडेंटेड लिगेंड, मस्ट हैव बाइडेंटेड लिगेंड, यानी कॉम्प्लेक्स के पास में जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर जो लिगेंड्स है वो बाइडेंट भी होने चाहिए। हो सकता है बाइडेंटेड प्लस मोनोडेंटेड हो या कंप्लीटली बाइडेंटेड लिगेंड हो, लेकिन बाइडेंटेड लिगेंड होना जरूरी है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स है उसके कोऑर्डिनेशन स्पेयर में केवल मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हैं तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर है? तो अब चलिए बात करते हैं अपन आगे वाले पॉइंट्स की। मैं सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। अच्छा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, एसएम यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए। सिमेट्री एलिमेंट should be absent, should be absent। चलिए एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला COEN होल ट्वाइस Cl2+1। अब हो सकता है EN की जगह OX मिले, तो EN की जगह OX भी मिल सकता है, ये वाला। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है, सॉरी -3, जो कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले होंगे। इनमें मोनोडेंट साथ में ये बाइडेंटेड लिगेंड भी प्रेजेंट है। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेना अपन, COEN होल थ्राइस 3+। तो ये कुछ एग्जांपल है एनसीईआरटी के जिनमें अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों तो सेम है। चलिए इनकी बात करें, इनमें भी ये दोनों के दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी शो करते हैं। ये जीआई शो नहीं करता, ये केवल ओनली और ओनली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। कैसे? देखिए, इसमें ये वाली कैटेगरी है एन ए बीट वाली कैटेगरी है, दोनों के दोनों। तो ये अपन जानते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देता है। और इसमें सभी के सभी लिगेंड एक जैसे हो गए क्या? और जब सभी के सभी लिगेंड एक जैसे होते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, ये भी अपन अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले ऑप्टिकल में पहले वाले एग्जांपल की डिस्कस कर लेते हैं। पहले वाले एग्जांपल में अपने पास इसका जीआई बना लेते हैं। एक ट्रांसफॉर्म बना ली मैंने, यहां EN लगा दिया मैंने, यहां EN लगा दिया मैंने, और यहां दोनों CL लगा दिया मैंने। ये लीजिए, ठीक है। अब मैंने कहा कि यहाँ पे जो प्लस वाला चार्ज है, अब यहां पर मैंने इसका लगा दिया मिरर इमेज, मिरर बना दिया, मिरर लगा दिया। अब इसकी इमेज बन गई वो जो कि मिरर इमेज कहलाएगी। ये EN इसके जस्ट पास में, ये इसके बाद में, और ये दोनों के दोनों CL। ये लीजिए। अब देखिए, क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेज है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल, ये दोनों के दोनों आपस में मिरर इमेज है। क्या ये आपस में सुपर इम्पोज हो रहे हैं क्या? तो आप क्या करोगे, इस कॉम्प्लेक्स को उठा करके ऐसे कैसे इसके ऊपर रख दोगे, तो आप कहोगे कि ये मिरर इमेज आपस में सुपर इम्पोजेबल हो रही है। क्या कह रहा हूं? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। यानी ये जो सुपर इम्पोजेबल वाली मिरर इमेज होती हैं वो क्या कहलाएंगी? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। यानी क्या होगी? ऑप्टिकल इनएक्टिव होगी। और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। तो पहला एग्जांपल था कि अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के हिसाब से देखूं तो ट्रांसफॉर्म में, और ट्रांसफॉर्म में अपन ये कह सकते हैं इसमें तो प्लेन लग सकता है,
प्लेन भी लग सकता है। दूसरा, जब मैंने ट्रांसफॉर्म का मिरर इमेज बनाया तो मिरर इमेज आपस में सुपर इम्पोज हो रही है। इसका मतलब ये कंपाउंड ट्रांसफॉर्म में कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। क्यों नहीं शो करता? क्योंकि ये मिरर इमेज आपस में सुपर इम्पोज हो रही है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकती। ये तो था इसका ट्रांसफॉर्म की बात। अब मैं इसके सिस फॉर्म की बात करता हूं। ये लीजिए CO या EN लगा दिया मैंने, इधर CL लगा दिया मैंने, इधर CL लगा दिया मैंने, और ये EN ऐसे लगा दिया। अब देखिए ये कैसे बनता है, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। ये EN लगा दिया। अब ये जो EN है ये वाला, ये हो सकता है फ्रंट की तरफ हो, ऐसे की तरफ हो, या हो सकता है पीछे की तरफ जुड़ा हुआ हो। ठीक है, अब मैंने इसका मिरर, इसके सामने मिरर लगा दिया और इसका मिरर इमेज बनाया। ये भैया इसकी मिरर इमेज बना दी। ये CL, ये EN, ये EN और ये CL। अब देखो ये मैंने इसको ऐसे कैसे उठाया, ऐसे प्लेन से बाहर नहीं जाना, प्लेन के अंदर रखना है। इसको उठा करके ऐसे इसके ऊपर सुपर इम्पोज किया। तो जैसे मैं इसको इस पर रखा तो ये CL इधर दिख रहा था, ये CL इधर दिख रहा था, ये EN इधर दिख रहा है, ये EN इधर दिखेगा। तो ये आपस में क्या हुई, ये मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्या मैं लिख सकता हूं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजेबल है, और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आपस में क्या कहलाती है, एनांशियोमर्स कहलाती है। यानी ये A और B आपस में क्या है भैया, एनांशियोमर्स है। तो आपको इजीली आइडेंटिफाई करना आ जाना चाहिए कि जब अपन जियोमेट्रिकल एस्टिमेट देखते हैं तो अगर ट्रांस दिख रही है पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है अगर यहाँ पे CL होता तो फिर कंडीशन अलग हो जाती। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी ऑप्टिकल एस्टिमेट शो करें तो उसमें ये देखना है कि पहले उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगी, इसके बाद में उसके बारे में बताएंगे कि कौन सी स्ट्रक्चर ऑप्टिकल देगी या नहीं देगी ऑप्टिकल एस्टिमेट में। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास EN का एग्जांपल। अब अगर मैं EN की जगह OX लिख देता तो ऑक्सिलेट वाला एग्जांपल हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, सेम टू सेम। ये लीजिए, या OX लिख दिया मैंने, तो EN और OX में केवल इसके ऊपर परसेंट चार्ज का डिफरेंस रहेगा बस। ये लीजिए, ये लो सर, हो जाएगा, क्लियर है। अब मैं बात करता हूं आगे, एक बार नोट कीजिए इसको। तो चलिए देखिए लास्ट अपन देखते हैं थर्ड एग्जांपल, CO EN होल थ्राइस 3+ चार्ज। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये किस तरह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो देखिए GI तो शो करेगा नहीं, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब सेम टाइप के लिगेंड सेंटर टर्म से जुड़े हुए हैं तो किसी भी कंडीशन में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तो चलिए इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये लिए मैंने कोबाल्ट, समझिए इसकी स्ट्रक्चर को। एक तरफ मैंने EN ये जोड़ दिया। अब देखिए एक EN में इसके फ्रंट में जोड़ रहा हूं और एक EN इसके जस्ट पीछे की तरफ मैं डैश से इंडिकेट कर रहा हूं इसको, यहां जोड़ दिया। ठीक है, और ये मैंने इसको इस तरह से, इस स्ट्रक्चर को मैं इस तरह से बना देता हूं। ये देखिए, अब देखिए इसकी मिरर इमेज बना ली है, यहां मैंने लगा दिया मिरर, ये कोबाल्ट, ये EN फ्रंट वाला, ये जस्ट इसके सामने में ये पीछे वाला EN आ जाएगा। ठीक है, और ये EN ये पीछे वाला EN। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि क्या ये मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है या सुपर इम्पोजेबल है। तो भैया इसको ऐसे कैसे उठाओ और इसके ऊपर रख दो। इसके ऊपर रखोगे तो ये EN इधर आ रहा है, ये EN इधर आ जाएगा, ये EN इधर आ रहा है तो ये EN इधर आएगा, ये EN इधर आ रहा है, ये EN इधर आ जाएगा। यानी ये आपस में क्या हो गए, एनांशियोमर्स हो गए क्या। यानी मैं लिख सकता हूं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, जो कि आपस में क्या है, एनांशियोमर्स है। ये आपस में क्या है, एनांशियोमर्स
मर्सिवियर, ये लीजिए। तो इजीली आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पहचान सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थे एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड थे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।